ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे किस प्रकार से माता सुनीति जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। ध्रुव महाराज को देख करके उनके सारे दुख जो भोग रही थी वो अपने पुत्र की विरह में वो सब दूर हो जाते हैं। और भागवत में मैत्रेय ऋषि विदुर से कहते हैं कि सुनीति जो है वीर सु है, ऐसी माँ है जिसने एक वीर पुत्र को जन्म दिया। तो बड़े भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है उसका जो यश होता है वो यश कभी कम नहीं होता है। बाकी इस भौतिक संसार में जितने भी लोग यशस्वी कहलाते हैं उन सब का यश हम देखते हैं समय बीतने के बाद में कोई उनके बारे में सोचता भी नहीं है। जैसे आज हम लोग देखते हैं कहाँ हिटलर है, कहाँ नेपोलियन है, अपने समय में बड़े फेमस बताए जाते थे ये लोग। तो जब माता सुनीति ने अपने पुत्र का आलिंगन किया तो हमने ये भी चर्चा की थी कि उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी, खुशी के आंसू थे और उनके स्तन से दूध भी बह रहा था। मां के स्तन से अपने पुत्र के प्रेम और स्नेह के कारण तुरंत उनके स्तन जो है दूध से भर जाते हैं और उनका दूध जो है बहता है। तो इसके कारण ध्रुव महाराज जो है पूरी तरह से गीले हो गए और मैत्रेय ऋषि विदुर को कह रहे हैं ये बड़ा शुभ चिन्ह था। तो इसका कारण ये है कि हम देखते हैं कि जब हम मंदिरों में भी भगवान की विग्रह की स्थापना करते हैं तो भगवान को पवित्र दूध के साथ में, दही के साथ में, जिसे पंचामृत कहा जाता है, और पानी के साथ में, पवित्र पानी के साथ में भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो वो बड़ा शुभ होता है। तो ठीक इसी प्रकार से अपनी मां के दूध और उनके अश्रुओं के द्वारा ध्रुव महाराज का एक प्रकार से अभिषेक हुआ जो अत्यंत शुभ बताया जाता है। उससे क्या पता चलता है कि कुछ समय पश्चात भविष्य में महाराज ध्रुव जो हैं, जो वो चाहते थे, जो उनकी इच्छा थी कि अपने पिता जो है उनके राज्य को वो प्राप्त करे और उनसे भी बड़ा राज्य बाद में प्राप्त करे, तो अब उनका भी राज अभिषेक भविष्य में होने वाला है। तो ये जो है शुभ लक्षण भागवतम में बताए गए हैं कि ध्रुव महाराज का इस प्रकार से अभिषेक होने के कारण ये एक प्रकार से बड़े ही शुभ लक्षण थे उनके लिए। तो इसके बाद में महाराज ध्रुव जो हैं अपने भाई उत्तम के साथ में
हाथी के ऊपर सवार हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और अब वो प्रस्थान करते हैं राजा के साथ में वापस अपने घर की तरफ, अपने महल की तरफ। तो उस समय में बताया जाता है कि जो वहां पर राजा के साथ में जो महल के बाकी लोग, जो जनता थी, वो भी उनके साथ में आई हुई थी। तो वो सुनीति से आशीर्वाद के वचन कहते हुए कहते हैं कि हे सुनीति, तुम कितनी सौभाग्यवती हो कि तुम्हारा पुत्र जो चिरकाल से, बहुत समय से तुमसे बिछड़ गया था, अब तुम्हें वो वापस प्राप्त हो चुका है। तो ये बड़े शुभ लक्षण हैं और हमारा अनुभव कहता है कि तुम्हारा पुत्र जो है बड़ा भाग्यवान है और लंबे समय तक तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारे जीवन में शुभता का कारण बनेगा। तो ये वो कहते हैं और वो कहते हैं कि हमें विश्वास है कि तुमने भी जो है, जिस प्रकार से तुम्हारे पुत्र ने जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति की, भगवान के चरण कमलों की जो है उपासना की, उसी प्रकार से तुमने भी जरूर भगवान के चरण कमलों को पूजा होगा, उनकी उपासना की होगी। और उसके कारण ही, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की उपासना करता है वो इस भौतिक संसार के जन्म और मृत्यु, इस चक्र से बाहर आ जाता है। और ये जो जीवन की पूर्णता है, जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, ये बड़ा कठिन है। लेकिन जिसने भगवान के चरण कमलों की उपासना की है, वो उसे आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहां पर हम देख सकते हैं ध्रुव महाराज तो जंगल में गए थे, वन में जाकर के मधुवन में गए, पवित्र स्थान पर, और वहां पर जाकर के उन्होंने भगवान की उपासना की। लेकिन ऐसा नहीं है कि माता सुनीति जो है महल में बैठ करके इंद्रिय भोग कर रही थी। वो भी भगवान की उपासना में लगी थी, वो भी भगवान के चरण कमलों की आराधना कर रही थी और अपने पुत्र का भाग्य बने रहने के कारण भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो और उनकी रक्षा करो, क्योंकि वो घर छोड़ करके वन में चला गया है, आपके ऊपर निर्भर हो करके, तो आपकी उपासना में लगा है, तो कृपा करके आप उनकी रक्षा कीजिए। तो माँ का तो हृदय उस प्रकार का होता है, पुत्र तो चला गया है, लेकिन माँ जो है हमेशा पुत्र की रक्षा के बारे में सोच रही है, और इसलिए उन्होंने भी भगवान की आराधना की। तो दोनों ने, माँ ने और पुत्र ने, मिल करके भगवान को संतुष्ट किया। और उसके फलस्वरूप ही हम देखते हैं कि ना केवल भगवान ने ध्रुव महाराज की रक्षा की कि वो जीवित वापस आए, क्योंकि राजा तो सोच रहे थे कि मेरा पुत्र तो गया, जंगल में गया और उसका तो कोई ना कोई जीव जो है, जानवर उसे खा गया होगा अब तक। तो न केवल भगवान ने ध्रुव महाराज की रक्षा की, भगवान ने आशीर्वाद भी दिया। तो वो आशीर्वाद जो है ध्रुव महाराज को भी प्राप्त हुआ और उसके कारण
माता सुनीति, क्योंकि उन्होंने भी भगवान की उपासना की थी, दोनों ने अपने जीवन, मानव जीवन की परफेक्शन, अपने मानव जीवन की सफलता, पूर्णता जो है उन्होंने प्राप्त कर ली। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ हमें समझना है। तो इसके बाद में ध्रुव महाराज जो है वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और बताया जाता है, भागवत में कहा है कि पूरे राज्य को जो है एक प्रकार से, जैसे जब त्योहार के समय में हम सजाते हैं, इस प्रकार से ध्रुव महाराज का अभिनंदन करने के लिए पूरे राज्य को उस प्रकार से सजाया गया। वेदों में ये तो बताया है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसका मान सम्मान भगवान के समान करना चाहिए। साक्षात हरित्वेन, क्योंकि भगवान के सारे गुण महान भक्त के अंदर में होते हैं। तो इस प्रकार से अभिनंदन करने के लिए महाराज उत्तानपाद ने जो है एक त्योहार के रूप में पूरे राज्य को जो है सुंदर रूप से सुसज्जित किया था। तो भागवत में वर्णन है कि जगह जगह पर फूलों की तोरण बांधी गई थी, और जो बड़े शुभ पेड़ होते हैं, जैसे ताल का पेड़ होता है, जैसे नारियल का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, उसके इन सब के पत्ते जो हैं, हमें पता है कि हम त्योहार के समय में, जैसे केले का पेड़ होता है, तो केले का जो तना होता है उसके पत्तों के साथ में हम जगह जगह पर जो है पूरे रास्ते पर बांधते हैं। तो ये बड़े शुभ भी बताए जाते हैं और बड़ा सुंदर भी जो है, इसके द्वारा पूरा माहौल जो है बदल जाता है और त्योहार का जो है माहौल हो जाता है, पूरा फेस्टिवल हो जाता है। तो इस प्रकार से बड़े शुभ पेड़ों के साथ में, पत्तों के साथ में, फूलों के साथ में, फलों के साथ में, और जगह जगह पर जो है, क्योंकि बहुत सारे द्वार होते हैं राज्य के अंदर में, तो जितने भी द्वार थे सभी द्वारों को जो है सुंदर तोरणों के द्वारा सजाया गया था, और सारे रास्ते को पानी के साथ में धोया गया था। और चंदन का जो पानी होता है उसके द्वारा जो है जब धोया जाता है तो पूरा रास्ता जो है बड़ा महकता है। जैसे आजकल अगर हम लोग जाते हैं तो आजकल तो हमें उस प्रकार का सुंदर वातावरण देखने को नहीं मिलता है। जहाँ पर जाते हैं नाक बंद करना पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज का कचरा जा कर के जो है नदियों में गिरता है सब जगह पर प्रैक्टिकली। हम इसलिए आजकल हम लोग स्वच्छ भारत का अभियान जो है सरकार चलाने में लगी है, क्योंकि कचरा इतना हो गया है। लेकिन पहले हम लोग देख सकते हैं कि आज से कितने हजारों साल पहले भी कितने स्वच्छता पूर्वक और कितने शुद्धता पूर्वक जो है पूरे नगर को सजाया जाता था। तो इस प्रकार से सारे के सारे जो है मार्ग, जितने भी द्वार वगैरह थे, यहाँ तक कि भागवतम में ये भी वर्णन किया है कि जो शिखर थे, जो जैसे किसी घरों के शिखर होते हैं या फिर जो महल के जो शिखर होते हैं या फिर जो द्वार के जो शिखर होते हैं, उन सब को भी जो है पूर्णतया स्वर्ण के साथ में, सोने के साथ में सजाया गया था। और यहाँ तक कि देवतागण भी जो स्वर्ग लोक से हैं वो भी अपने विमानों में, सजे हुए विमानों में वो भी जो है पधारे थे ध्रुव महाराज को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। तो बड़ा सुंदर वातावरण इस प्रकार से था। और ध्रुव महाराज जो है वापस अपने महल में आते हैं और बताया जाता है कि राजा का महल जो है बड़ा ही आलीशान, जिसे कहते हैं, ऐश्वर्य से भरा हुआ था। जैसे स्वर्ग लोक होता है उस प्रकार का ऐश्वर्य महाराज उत्तानपाद का था।
तो जो राजा होते थे उन्हें पता है क्या बोलते थे, उन्हें कहा जाता था राज ऋषि। वो राजा भी थे लेकिन उनका मन ऋषियों की भांति होता था। ड्यूटी, अपने कर्तव्य में वो राजा का कार्य जरूर करते थे, लेकिन उनका हृदय जो है वो महान होता था, ऋषियों का होता था। ये जो होता है, इस प्रकार का हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव जिसे कहा जाता है, गवर्नमेंट का जो हेड होता है, जो सरकार का जो नेता होता है, जैसे आजकल हम देखते हैं प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो अपने कर्तव्य का पालन भी करे और उसका हृदय जो है महान हो, ऋषि की भांति। तो इसलिए उन्हें राज ऋषि कहा जाता था। इसलिए भगवत गीता में आप देखिए भगवान क्या कहते हैं, इमम राज ऋषयो विदुहु। भगवान कहते हैं सबसे पहले मैंने ये ज्ञान भगवत गीता का, सबसे पहले भगवान कहते हैं सूर्य भगवान विवस्वान को दिया। विवस्वान एक राज ऋषि थे। विवस्वान ने मनु को दिया। मनु भी एक राजा थे लेकिन वो भी ऋषि थे, उनको भी राज ऋषि कहा गया। मनुर इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु भी एक राजा थे लेकिन वो भी राज ऋषि थे। इस प्रकार से देखिए ये परंपरा, और बाद में भगवान भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। वो भी जो है क्षत्रिय है, वो भी युधिष्ठिर महाराज के साथ में वहां पर जो है राज्य कर रहे हैं। तो ये सब राज ऋषि कहलाते थे। तो इन राज ऋषियों के द्वारा जब लोगों के ऊपर शासन किया जाता था तो लोग बड़े आनंद के साथ में, बिना किसी दुखों के साथ में, प्रसन्नता पूर्वक, शांति के साथ में रह पाते थे। तो ये वर्णन जो है महाराज ध्रुव और उत्तानपाद के बारे में, उनके शासन के बारे में बताया गया है। तो और आगे की कथा हम अगली कथा में उसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण।